परिचय। अर्जुन और उसके पिता गर्मियों के लिए वस्त्र खरीदने निकले हैं। वे दोनों ऐसे वस्त्र ढूंढ रहे हैं जो शीतल, आरामदायक, हल्के और रखरखाव से मुक्त हों। अर्जुन ने एक सूती शर्ट चुनी। पिता को वह पसंद नहीं आई क्योंकि यह भारी थी और यह आसानी से सिकुड़ जाती है। तब अर्जुन ने एक सिंथेटिक शर्ट चुनी जो हल्की थी और यह सिकुड़ती नहीं थी। उसके पिता ने इसे भी नापसंद कर दिया क्योंकि यह नमी को अच्छे से सोखती नहीं है। अंततः 2 लंबे घंटों के बाद उन्हें वह शर्ट मिल गई जो मिले जुले कपड़े की बनी थी और उसमें वो सभी विशेषताएं थीं जो वो ढूंढ रहे थे। इस पाठ में हम रेशे और कपड़े के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। वस्त्रों का महत्व बताना, रेशे को परिभाषित करना, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में विभेद करना, कपड़े की बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सिलाई के बारे में बताना। वस्त्र जो हम पहनते हैं। हम सब वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीड़ों से बचाते हैं। हम मौसम और अपने काम के अनुसार वस्त्रों का चयन करते हैं। हम जो वस्त्र पहनते हैं वो हमारे नजरिए और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। रेशा। रेशा वह कच्चा माल है जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है। रेशे विभिन्न चरणों से गुजरकर वस्त्र बनते हैं। सबसे पहले कच्चे रेशे को लंबी लड़ियां बनाने के लिए आपस में ऐंठते हैं। इन्हें धागा कहते हैं। कपड़ा बनाने के लिए धागे की कताई बुनाई की जाती है। कपड़े का प्रयोग लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन्न आकार और प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। 1. प्राकृतिक रेशे। 2. कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से बनते हैं। सूत, ऊन और रेशम कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। सूत पेड़ों से प्राप्त होता है। ऊन भेड़, बकरी और ऊंट से प्राप्त होता है। रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि कृत्रिम रेशों के उदाहरण हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं, जल्दी सूखते हैं और सिकुड़ते नहीं हैं। आमतौर पर मजबूत और मुलायम कपड़ा बनाने के लिए कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों के साथ मिला दिया जाता है। बुनाई। बुनाई वह प्रक्रिया है जिससे धागों से कपड़ा बनाया जाता है। इसके लिए धागों का एक समूह क्षैतिज रूप से बिछाया जाता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर रूप से। इस तरह एक दूसरे को काटते हुए धागों को बुनावट कहते हैं। परिष्करण वह प्रक्रिया जिससे कपड़े की दिखावट और उपयोगिता में सुधार हो उसे परिष्करण कहते हैं। कपड़ों को दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिष्करण हैं। ब्रशिंग। ब्रश करने की प्रक्रिया से छोटे और ढीले तंतु कपड़े से निकल जाते हैं। कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपड़े की मुलायमियत और चमक बढ़ती है। ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की प्रक्रिया से कच्चे कपड़े का प्राकृतिक रंग छूट जाता है। रंगाई। कपड़े को नया रंग देने को रंगाई कहते हैं। एक कपड़े को रंगने के लिए पहले गर्म पानी में रंग और नमक का घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़े को इसमें डुबोया जाता है। कपड़े को 1 घंटे बाद बाहर निकालकर धोया जाता है। अंत में कपड़े को सुखाया जाता है।
डिजाइनिंग। डिजाइनिंग की प्रक्रिया द्वारा कपड़े पर छापे बनाकर इसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। कपड़े को इनकी सहायता से डिजाइन किया जा सकता है। स्याही, रंग या कढ़ाई, पत्थर, सजावटी दाने या क्रिस्टल, लेस या जरी। सिलाई। सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को वस्त्रों में बदला जाता है। इसमें कपड़े को सुई और धागे से सिला जाता है। पुराने दिनों में सिलाई हाथ से की जाती थी, लेकिन आजकल सिलाई मशीन से की जाती है। हमने क्या चर्चा की? वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीड़ों से बचाते हैं। रेशा वह कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है। कपड़े का निर्माण एक जोड़ी धागों को आपस में एक दूसरे के समकोण पर बुनकर किया जाता है। कपड़े के परिष्करण में 3 प्रक्रिया शामिल होती है, ब्रशिंग, कैलेंडरिंग और ब्लीचिंग। कपड़े की दिखावट को बेहतर बनाने के लिए उसे रंगा और डिजाइन किया जाता है। सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़े को वस्त्र में बदला जाता है।